रिपीट कीजिए छाया माता जी। श्लोक रिपीट के लिए आपका सेवा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या आज हम 18 समझ रहे हैं, और हो सका तो हम भगवान श्री कृष्ण का जो उत्तर है 19वां श्लोक वो भी करने की कोशिश करेंगे। चाहे खुद माता जी आप दोहराइए श्लोक संख्या 18। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दार्थ में से पहले पढ़ेंगे फिर श्लोक में से। विस्तरेण आत्मनः योगम् विस्तरेण आत्मनः योगम् विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः भूयः कथय तृप्तेः शृण्वतः नास्ति मे मृतम्। शृण्वतः न अस्ति मे अमृतम्। यस, अब श्लोक में से दोहराइए। विस्तरेणात्मनो योगम् विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूय कथयः तृप्तिर्हि भूयः कथयः तृप्तेः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम् विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। आप उच्चारण कीजिए। विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। बहुत अच्छा, वेरी गुड। शब्दार्थ दोहराइए। विस्तरेण विस्तार से, विस्तरेण विस्तार से, आत्मनः अपनी, आत्मनः अपनी, योगम योग शक्ति, योगम योग शक्ति, विभूतिम ऐश्वर्य को, विभूतिम ऐश्वर्य को, च भी जन अर्दन हे नास्तिकों का वध करने वाले, जन अर्दन हे नास्तिकों का वध करने वाले, भूयः फिर कथयः कहे, कथय कहे, तृप्ति तुष्टि, तृप्ति तुष्टि, ही निश्चय ही, क्षणवतः सुनते हुए, न अस्ति नहीं है, मैं मेरी, अमृतम अमृत को। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और अर्जुन की ये लास्ट रिक्वेस्ट है भगवान श्री कृष्ण से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में मुख्य बात क्या कही थी, बताइए सुमन माता जी। पिछले 2 श्लोकों में मुख्य बात क्या कही थी भगवान कृष्ण ने? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन कहते हैं कि अपने भगवान कृष्ण या अर्जुन? अर्जुन कहते हैं। अच्छा ठीक है, अर्जुन कह रहे हैं, ठीक है।
अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएं, जिससे सुनकर समस्त लोकों में, जिस तरह से आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। और दूसरे श्लोक में ये कहते हैं कि मैं किस तरह से आपका निरंतर चिंतन करूं, किस तरह से आपको जानूं, और कैसे किन किन रूपों में आपका मैं स्मरण करूं, ये आप मुझे बताइए। तो बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है कि आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और ये अर्जुन क्यों पूछ रहा है? सामान्य जन के लिए, हम सब लोगों के लिए। अर्जुन तो भगवान को जानते हैं। तो अर्जुन ने बोला था विभूतिर्भीर लोकान, कि आप किस प्रकार आपकी विभूतियों के द्वारा, अपने ऐश्वर्यों के द्वारा अलग अलग लोकों में आप स्थित हैं, मैं जानना चाहता हूँ, उसको बताइए आप। फिर बोला था केशु केशु च भावेशु, किस किस भाव में, किस किस रूप से आप जो है सब लोगों के अंदर, स्थानों में और स्थित हैं, जिससे कि मैं क्या कर सकूं? चिंतन कर सकूं। चिंतयोऽसि भगवन मया, जीवों में, मनुष्यों में, असुरों में, सुरों में, स्थानों में किस प्रकार से आप स्थित हैं, किस तरह आपका चिंतन करो, आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान भी कहा और साथ ही साथ कहा किन किन रूपों में आपका स्मरण करो। अब अर्जुन जो है बहुत ही सुंदर बात कर रहे हैं, तो आप जो है शब्द नोट करेंगे, वो है शृण्वतो नास्ति में अमृतम, शृण्वतो नास्ति में अमृतम, शृण्वतो नास्ति में अमृतम, विस्तरेणात्मनो योगम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं? विस्तरेण। विस्तरेण मतलब क्या है माता जी? सुभाग माता जी, विस्तरेण बताइए। सुभाग माता जी। विस्तार पूर्वक। सुभाग, हाँ, विस्तरेण मतलब विस्तार पूर्वक हम जानना चाहते हैं। तो विस्तरेण आत्मनो योगम, योग शक्ति। अब एक सुंदर बात यहाँ पे समझिए कि ये अर्जुन कहाँ पर पूछ रहा है विनोद अग्रवाल जी? ये बात अर्जुन कहाँ पर पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से? युद्ध के मैदान में। और वहां पर क्या होने वाला है? थोड़ी देर बाद प्रसाद बंटने वाला है, युद्ध होने वाला है। हाँ, और क्या क्या हो चुका है ऑलरेडी? दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं, और जब युद्ध होने वाला था तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा। और क्या क्या हो चुका है? होने वाला है। और क्या क्या हो चुका है? युद्ध होने वाला था। हाँ हाँ, और क्या क्या हो चुका है? मैं समझा नहीं प्रभु। ठीक है, कौन बताएगा? सुमन माता जी बताइए, क्या क्या हो चुका है अभी तक? हरे कृष्ण जी, दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में पहुंच चुकी है। अब शंखनाद हो चुका है, सब सज के सब खड़े हैं युद्ध करने की तैयारी के लिए। इसी बीच युद्ध की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। भीष्म ने अपना शंख बजा दिया है, कौरवों की तरफ से सारे लोगों ने अपने शंख बजा दिए हैं, सॉरी पांडवों की तरह से सब लोगों ने अपने शंख बजा दिए हैं। कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, मतलब कि इतना कोलाहल ध्वनि सुन करके। और अर्जुन ने जो है बोला है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए, मुझे देखना है कौन कर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। और उनको देख करके अर्जुन क्या होते हैं? शोकाकुल हो जाते हैं, दया से भाव विभोर हो जाते हैं, और वो फिर शरीर कांपने लगता है, रोने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, ये सारे लक्षण आते हैं। ठीक है, इतना सब होने के बाद अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से? विस्तरेण आत्मनो योगम, कि विस्तार से आत्मनः अपनी योगम शक्ति, आपकी योग शक्ति के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान एक बार तो उत्तर देने से पहले क्या किए होंगे बोलो? ये सुनीता माता जी बोलिए। उर्मिल माता जी, भगवान एक बार क्या किए होंगे उत्तर देने से पहले?
प्रभु जी मुझे नहीं आता है। हरे कृष्ण। जयलक्ष्मी माता जी दिनों बाद क्लास अटेंड करिए। मुस्कुराए होंगे, हाँ मुस्कुराए होंगे। क्यों क्यों? ये अज्ञानता पूर्वक जो प्रश्न पूछ रहे वाह हैं। वाह वाह वाह, उत्तर दे दो बस, मालूम नहीं क्यों। यस, और कोई? वो भगवान को जानता है फिर भी सर उनके पकड़ा होगा प्रभु जी, आप जैसे सर पकड़ते हो ना हाँ ऐसे। क्यों, ये बताइए क्यों? कि वह कितना समझाया उनको कि आप ये कौन करो बता रहा है ये आप में से, करो। और कोई? क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसलिए बार बार उनसे कहता है क्योंकि उनका रूप देखकर या उनके शब्द सुनकर अर्जुन को बहुत अच्छा लगता है और सामान्य जन भी फायदा। हरे कृष्णा प्रभु, वो जी इसलिए मुस्कुराए होंगे क्योंकि उनको पता है कि अर्जुन तो उनके बारे में सब जानता है, पर वो सबको बताने के लिए उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वो तो है ही है, वो तो बिल्कुल सही कह रहे प्रभु जी वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये इंजॉय कर रहा है, मजे ले रहा है, इसको अच्छा लग रहा है। हैं। क्योंकि आप वो कह रहे हैं ना कि मुझे अच्छा लगता है सुनना बार यस बार। यस, और कोई? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी युद्ध के मैदान में खड़ा है और वो युद्ध करने की बात की बजाय ये कह रहा है भगवान आपको अपनी विभूतियां बताइए, इसलिए ठीक है, आप सब लोग सही कह रहे हैं। बात ये थी कि जब अर्जुन ने बोला कि मतलब विस्तार से बताइए मुझे, क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से? अर्जुन विस्तार से बताइए। तो एक बार तो भगवान अपना एप्पल वॉच देख रहे हैं, भाई अभी युद्ध का टाइम, कहाँ तू मेरे से क्या क्या पूछ रहा है भाई, विस्तार से बताओ। हाँ? युद्ध होने वाला, बोल रहे विस्तार से बताओ। कहाँ पर टाइम है अपना, विस्तार से बताओ बोल रहे हैं। युद्ध की भूमि में विस्तार से कैसे बताओ तुम्हें? तो एक बार भगवान मुस्कुराए होंगे। अर्जुन बोल रहे हैं विस्तार विस्तरेण आत्मनो है योगम, आपके विभूति योग को, आपके ऐश्वर्य को, आप इस संसार में, इस जगत में, लोकों में कैसे स्थित हैं, उसको विस्तार से बताओ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता? टाइम कमाए, बचा हुआ है कम, और बोले पूरा विस्तार से बताओ। विस्तार से कैसे बताएं? फिर कह रहे विभूतिम च जनार्दन, ऐश्वर्य को, योग शक्ति को, च जनार्दन, जनार्दन का मतलब क्या है? हे नास्तिकों का वध करने वाले। अर्दन, नास्तिकों का वध करने वाले। फिर कह रहे हैं भूय, भूय शब्द वापस उपयोग हो गया। भूय मतलब फिर, कोई बता सकता है ये और शब्द कहाँ उपयोग होता? भूय। यस, 7.8 में। 7.8 में बिल्कुल सही है। और कोई कहाँ पर था, उसमें क्या शब्द उपयोग हुआ? 7.8 में क्या बोला था? क्या बोला है 7.8 में? बताइए। बताइए, जिन्होंने उत्तर दिया वो बताइए। अरे बाकी लोग बताओ, कोई बताओ। कोई नहीं? वो ये ज्ञान प्रभु जी। भूय शब्द कहाँ उपयोग हुआ है? बोल रहे 7.8 में, तो क्या उपयोग है उसका? 7.8 में आया नहीं आया, 7.8 में नहीं है। 7.8 में तो है ही नहीं प्रभु जी भूया शब्द, नहीं है। भूया शब्द है ही नहीं प्रभु। काना रे, अरे भैया 9.10 सॉरी 10.1 में ही तो है। 10वें अध्याय का पहला श्लोक ही तो है। कहाँ पर ध्यान है आपका? सर भूय यहाँ है, ध्यान कहाँ है? 10वें अध्याय का पहला श्लोक ही तो है, जिसमें भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच भूय एव भूय एव। क्या कह रहे हैं? हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, फिर से सुनो, तुम चूंकि मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। फिर से सुनो और आगे सुनो, सुनो। भूय, भूय मतलब क्या है? फिर से। समझ में आ गया आप सभी को? हर एक चैप्टर का पहला श्लोक तो कोशिश कर सकते हैं हम फोकस करने का, थोड़ा सा याद करने का। भूय एव,
ठीक है। तो यहाँ आज के श्लोक में भी अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अब अर्जुन कहते हैं, भूय फिर कथय कहे तृप्ति ही तुष्टि ही निश्चय ही, शृण्वतो नास्ति में अमृतम, सुनते हुए नास्ति नहीं है मैं मेरी अमृतम अमृत को। आप फिर से कहिए इन बातों को जो आपने पहले भी कही है, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपनी विभूति योग के बारे में आप फिर से बात कहिए, दोबारा से समझाइए मुझे। क्यों क्यों? क्योंकि आपको उनके अमृतमय शब्द उसको बहुत प्यारे लग रहे हैं। यस, क्योंकि आपके जो अमृतमय वाणी है, अमृतमय कथन है, अमृतमय शब्द है, ये कैसे हैं? बहुत ही दिव्य आनंद देने वाले हैं, और उससे मेरे को तुष्टि नहीं हो रही है। ये शब्द है इम्पोर्टेंट, मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है। आप फिर से बताइए। देखिए, कान की एक खासियत है, सुनने की एक खासियत है। भोजन में तो क्या है, खा लो खा लो खा लो खा लो, तुष्टि होगी भैया, राइट। लेकिन श्रवण में ऐसा मालूम नहीं होता है कि तुष्टि हो रही है, मतलब तुष्टि हो गई पूरी तरह से। कोई फिजिकल चीज इंडिकेशन नहीं आने वाला है, राइट। कोई भौतिक जो स्थूल कुछ निर्देश नहीं आने वाला अंदर से, टक और मत करो, और कान में डालोगे तो कान अब आवाज बाहर निकालेगा, ध्वनि बाहर निकाला है। जैसे मुंह में खाना डालेंगे तो क्या होगा, और पूरा भर जाएगा, उसके बाद फिर बाहर निकल जाएगा वो। कान में ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई सूचक हो। तो कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, कभी भी आपके विषय में सुनकर तृप्त नहीं होता हूँ। मैं तो जानता हूँ, पर फिर भी आप कहिए, क्योंकि मुझे तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती। क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। जितना ही आपके शब्दों को सुनता हूँ, आपके विषय में सुनता हूँ, आपके बारे में सुनता हूँ, आपकी लीलाओं को सुनता हूँ, उतना ही और अधिक सुनना चाहता हूँ, और मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। युद्ध के मैदान में अर्जुन को क्या हो रही है, बोलो? भूख लग रही है। किसकी भूख लग रही है? बताइए किसकी? सुनने की भूख, श्रवण की भूख लग रही है, भगवान की वाणी को और सुनने की भूख लग रही है। इसलिए भगवान की वाणी, भगवान की लीलाएं, भगवान का गुण रूप, सब कुछ भगवान के बारे में वो कैसा है? अमृतमय है। तो शृण्वतः, विभा माता जी भी मैंने लास्ट कौन सा शब्द बोला? शृण्वतः। अच्छा, प्रभु जी आप क्यों नहीं दिखते? मुझे विभा माता जी दिखती है। मैं नहीं दिख रहा आपको? नहीं, आप नहीं दिख रहे। मैंने स्पॉटलाइट किया हुआ है, पर प्रभु आपको नहीं, कोई बात नहीं। वो ना आपको देखने के लिए वो अमृतम उन्होंने आपको स्क्रीन पे लगा रखा है। माता जी पहले स्क्रीन पे जाइए, फर्स्ट स्क्रीन पे। हाँ वहीं पे हूँ प्रभु जी, पर आप नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर वाले जो छोटा सा होगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबके लिए मैं मेन स्क्रीन पर ही हूँ, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम शृण्वतः, सुनते हुए। दोबारा से फिर से बताइए, शृण्वतः। एक बात बताइए, हमें सुनाई कब देता है? हमें सुनाई कब देता है? जब हम ध्यान देते हैं, ध्यान लगाते हैं। बहुत अच्छा कहा। जब हमारा मन, हमारा ध्यान जुड़ा हुआ होता है। कई बार कान के पर्दे पर आवाज पड़ती है, ध्वनि तो जाती है वो, लेकिन सुनाई नहीं देता है। फिर एकदम से पूछते क्या क्या कह रहे थे, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था। इसलिए क्लास में बैठे बैठे पहले भी टीचर भी बोला करते थे, आप यहाँ हो कि कहीं और हो? सर यहीं तो बैठा हूं। मतलब ध्यान कहाँ है आपका? नहीं, तो हमारा ध्यान, अपना मन जुड़ा होगा, तभी आपको सुनाई देगा, तभी आपको बोलो बोलो बोलो
सुनाई देगा और समझ आएगा, दिखाई देगा। दिखाई दिखाई भी तभी देगा आपको जब आपका मन वहां पर है। मन वहां पर है तो आपको ना तो सुनाई देगा ना दिखाई देगा, मन अगर नहीं है तो। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन जो मन लगा करके सुन रहे हैं अच्छे से, और फिर भी क्या कह रहे हैं, शुणुवतः सुनते हुए ना अस्ति, मेरी कोई तृप्ति नहीं होती है, मैं अमृतम, आपके शब्द अमृत को, शब्दामृत, भगवान का हर एक चीज क्या है, अमृत है। तो भगवान श्री कृष्ण आप जो शब्दामृत बोल रहे हैं उसको सुनने पर भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं हो रही है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जो है गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे केशव, हे गोविंद, हे जनार्दन, आपके ऐश्वर्य और योग शक्ति का पुनः विस्तार से वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सभी को समझ में आ ही गया है कि आज के श्लोक में क्या बोला गया। आज के श्लोक में बोला गया कि मैं आपके विषय में पुनः सुनना चाहता हूं, आपके ऐश्वर्यों के बारे में, और इसको सुनकर के कभी मैं तृप्त नहीं होता हूं। आप पुनः इसको कहिए, मैं आपके शब्द अमृत को और चखना चाहता हूं। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी भागवतम का फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 19वां श्लोक भी खोल के रखिए, 1.1.19। ठीक है, ठीक है। तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है, जो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है वो इंग्लिश में भी आप अगर खोल लेंगे तो अच्छा है। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। ये सूत गोस्वामी कौन है, नैमिषारण्य क्या है, ये कौन लोग आ गए, ये नए लोग की बात यहाँ कहाँ से हो रही है, कौन बताएगा इसके बारे में। प्रमिला खेमानी माता जी हमारे बीच में उपस्थित है, गुवाहाटी से इस अवार्ड फंक्शन के लिए आए हुए हैं, बताइए। यस, याद ही नहीं आ रहा प्रभु जी अभी तो। नैमिषारण्य ने आपने क्वेश्चन भी पूछा था यात्रा। नैमिषारण्य शौनक ऋषि, और ये नैमिषारण्य जंगल वन है प्रभु जी, जंगल वन, शौनक और शौनक ऋषि है प्रभु जी। शौनक ऋषियों का नाम है। भागवत है ये जगह। हाँ, प्रभु जी जिधर स्थिर हुआ था या सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवतम। रंजन वकरिया माता जी क्या करें, स्थिर हुआ था उस जगह। यस, दर्शनी गिरियाल माता जी सीतापुर में है नैमिषारण्य। नहीं तो उसका क्या करूं, मुझे समझाइए ना, यहाँ लिखा हुआ समझाइए ना। यहाँ सारे ऋषि मुनि सूर्य जी से ज्ञान निकाले थे। ज्ञान सूर्य जी ने सबको, जितने भी ऋषि मुनि थे सबको ज्ञान दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं यहाँ पे कृष्ण के जाने के बाद सब ऋषि इकट्ठे हुए थे कि अब क्या होगा, तो फिर सूत गोस्वामी ने उनको वो सारा भागवतम सुनाया था ये। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, और कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, सुशीला हेमकर माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी नैमिषारण्य में भागवती कथा हो रही है प्रभु जी, और ये शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रियंका माता जी फिर आपसे पूछूंगा, बता नहीं पाएंगे तो फिर कहाँ ध्यान है। यस, बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ वापस से। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। सबने तो सही नहीं बताया, जिसने सही बताया वो खुश हो जाइएगा, जिसने गलत बताया वो इम्प्रूव कर लीजिएगा। सबसे पहले भागवतम हुई थी, सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा बोली गई थी और परीक्षित महाराज द्वारा श्रवण की गई थी गंगा नदी के किनारे पर। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए थे। उन ऋषियों में एक ऋषि थे सूत गोस्वामी।
सूत गोस्वामी ने भी पूरी की पूरी भागवत सुनी थी। वो फोटो डिस्प्ले कर सकते भागवतम वाला। सूत गोस्वामी जी ने पूरी की पूरी भागवतम सुनी थी। जब नैमिषारण्य में 1000 साल के लिए यज्ञ प्रारंभ किया गया शौनक आदि ऋषियों द्वारा। ऋषि लोग कौन थे? शौनक ऋषि। लगभग 88,000 ऋषि थे। उन ऋषियों ने जब मिलकर के यज्ञ शुरू किया था 1000 वर्ष का, तब वहां पर सूत गोस्वामी अगेन एक कह सकते हैं जाति शब्द हो गया, मतलब उनका सूचक हो गया रोम हर्षण सुत। इस प्रकार से सूत जो है वो शब्द वैसे हैं। तो सूत गोस्वामी जी ने उनको भागवत सुनाई थी। कहां पर? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहाँ है? लखनऊ से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे कुछ 100 किलोमीटर के आसपास, तो वहां पर नैमिषारण्य के स्थान आता है। बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान है। वहां पर ब्रह्मचक्र तीर्थ भी है, बहुत सारे स्थान भी हैं। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर जो फोटो देख पा रहे हैं डिस्प्ले किया गया है। ये ऊपर जो बैठे ये कौन है? सूत गोस्वामी। किसने बोला? सबसे पहले किसने बोला? सूत गोस्वामी बिल्कुल सही बोल रहे थे वो। किसने बोला? मैंने भी बोला। गलत बोला जिसने भी बोला। ये सुखदेव गोस्वामी है। माता जी इशारा कीजिए सुखदेव गोस्वामी जी की तरफ, परिक्रमा कीजिए माउस से, सीधी परिक्रमा। हाँ, ये सीधी परिक्रमा, ये तो उल्टा हो रहा है। ये सुखदेव गोस्वामी हैं। और जो नीचे बैठे हैं वो सूत गोस्वामी, वो भी गलत है। ये परीक्षित महाराज हैं। परीक्षित महाराज है। ये परीक्षित महाराज है। वीणा पकड़े हुए नारद मुनि हैं। ये पहले वाला। और इनके पीछे जो देख रहे हैं, इनके पीछे नारद मुनि के पीछे की तरफ जो थोड़ा चमक रहा है, ब्राइट किया हुआ उनको पीछे मतलब। और सबसे लास्ट में आ जाइए, पिक्चर के लास्ट में ये वाले व्हाइट कलर वाले, ये दिखाने के लिए दिखाए गए। ये कौन है? सूत गोस्वामी। समझ में आया आप सभी को? प्रभु जी ये शुक्रताल में है, ये नैमिषारण्य में है। बिल्कुल सही, शुक्रताल में। नदी, गंगा नदी के किनारे शुक्रताल, बाद में नाम पड़ा इसका। ठीक है, सबको समझ में आ गया? शारदा माता जी क्या देखा आपने? भैया जी ऊपर वाले कौन है? सुखदेव जी। वंदना भारत माता जी किससे पूछ रहे हैं? प्रभु जी। हाँ, ये ऊपर वाले कौन है? अभी तो बताया माता जी। सुखदेव जी। हाँ, सुखदेव जी ना। अच्छा, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी, फिर उसके बाद में नीचे जो जस्ट बैठे हो परीक्षित महाराज, वीणा पकड़े हुए नारद मुनि, और उनके पीछे सूत गोस्वामी। ये माउस कर रहे हैं ना, ये माउस कर रहे हैं माता जी, देखिए ना सब लोग। हाँ, दिखा प्रभु जी, थैंक यू। ये सूत गोस्वामी, दाढ़ी वाले। हाँ, व्हाइट कलर में जो बैठे हुए। सबको दिखाई दे दिया कि नहीं दिया दिखाई? प्रभु जी ये पेड़ तो अभी भी है यहाँ पर, जो नारद मुनि के पीछे बैठे हुए हैं। जी, आप सभी ने देख लिया ना? कुछ तो रेस्पॉन्स दो ना। अरे हाँ बाबा, हाँ दिखाई दिया। देख लिया प्रभु जी। बार बार देखा, क्या देखा? कुछ तो बता दो, यस नो। हाँ देख लिया। ऐसे कर लो, गर्दन से ऐसे इशारा कर दो, यस देख लिया। तो पहली बार भागवतम जो है, भागवतम पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। नहीं प्रभु, सुखदेव स्वामी ने परीक्षित प्रभु जी को सुनाई थी। परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। और उससे भी पहले भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता को विवस्वान सूर्य उनको कह चुके हैं, जो हमने पढ़ा था 4 अध्याय के पहले श्लोक में। ठीक है, क्लियर है ना? यस कर दो कुछ, यस। ठीक है, अब यहां पर इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया। किस प्रकार का निवेदन? ऋतु प्रभाकर माता जी।
किस प्रकार का निवेदन? ये कि प्रभु जी कृष्णा की सुनने के पास्ट टाइम्स और उनके बारे में सुनने में बहुत स्वाद आता है, टेस्ट आता है उसमें, बहुत आनंद है भगवान की बातों को सुनने में। जैसा कि अर्जुन बोल रहे हैं, शब्द अमृत, तो मैं सुनना चाहता हूँ, संतुष्टि नहीं मिलती है मुझे ये सुन करके पूरी तरह। नेक्स्ट, संतुष्टि की जगह तृप्त शब्द है। तृप्ति नहीं होती है कि मैं तृप्त हो गया बस और नहीं सुनना चाहता, ऐसा नहीं। यह निवेदन इस प्रकार है, वयम तु न वित्राप्यम उत्तम श्लोका विक्रमे शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो ये इंग्लिश में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वादु स्वादु पदे पदे, रेलिशिंग, पैलेटेबल, आपके द्वारा जो बताया जा रहा है। वी नेवर टायर ऑफ हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड was glorified by hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationship with him relish hearing of his pastime at every moment. स्वादु स्वादु पदे पदे, हर क्षण हर समय भगवान की लीलाओं को सुन करके, भगवान के गुणगान को सुन करके वो क्या करते हैं? आस्वादन करते हैं, हर क्षण पर पूरा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनो या भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनो, दोनों ही कैसा है? बोलो, दोनों ही कैसा है? अमृत तुल्य है। तो उसको सुनने में कभी भी हम तृप्त नहीं होते और सुनना चाहते हैं। ठीक है। अनुवाद हिंदी में, उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। हर क्षण भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। जैसे भागवतम के पहले श्लोक का जो पहला, भागवतम के पहले स्कंद का पहला श्लोक है, उसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 3 महीने कथा की थी, 3 महीने लेक्चर दिया था एक श्लोक के ऊपर। तो वो भगवान से अपना संबंध स्थापित कर चुके हैं और हर क्षण क्या करते हैं? स्वादु स्वादु पदे पदे, हर क्षण क्या उनको अनुभव होता है? नया नया रस अनुभव होता है, टेस्ट उत्पन्न होता है, नया नया टेस्ट उत्पन्न होने वाले एक राजा भी बोलते हैं। कौन है बोलिए, जल्दी बताइए। नया नया टेस्ट आ रहा है भक्ति में, अच्छा लग रहा है हर क्षण। डेली क्लास में आते डेली कुछ नया मिलता है, नया सीखने को मिलता है। परीक्षित महाराज, जल्दी बताइए। यमुनाचार्य जी, प्रभु जी, यमुनाचार्य जी। तो यमुनाचार्य जी कहते हैं कि नव नव रस धामनी रंतुमा से, कि जब से आपकी भक्ति में आया हूँ, जब से आपकी सेवा में आया हूँ, जब से आपके चरण कमलों का सेवा करना शुरू किया है, तब से मुझे हर क्षण नया नया स्वाद का अनुभव हो रहा है। कई बार लोग भक्ति में को क्या बोलते हैं? बोरिंग है ये भक्ति तो पूरा, एवरीडे वही मंगलारती, संसार दावा नलली ढलो, वही एवरीडे, वही करताल 1 2 3, वही मृदंगा, वही भागवतम एवरीडे, वही भगवद गीता, वही कुछ तुलसी आरती, नरसिंह आरती, वही सब कुछ है। क्या है? कुछ मोनोटोनस सा लगता है। एक्चुअल में क्या है इसमें? नव नव रस, हर समय नया नया। एक शब्द याद कर लीजिए आप, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर हर क्षण पर नया नया स्वाद जो है अनुभव करते हैं। अभी हम सब लोग हर क्षण नया स्वाद अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्यों? जल्दी बताओ क्यों? अभी हमारा वो ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप नहीं हुआ, अभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं, अभी हर क्षण नया स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम जो है बीमारी से भरे हुए, और बीमारी का नाम क्या है? जॉइंटिस, पीलिया। अगर हमें हर क्षण नया स्वाद आता तो हम माला में बहुत रुचि रखते और बहुत अच्छे से माला
कर पाते। स्वादु स्वादु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा हो रहा है क्या अभी? अभी हरे तो कृष्णा प्रभु जी, लेकिन मायापुर में बहुत मजा आता है ये सब। बहुत लगता है अच्छा। कि वही मायापुर सब जा रहे हैं रहना यात्रा, आप लोग सभी लोग साथ में चलिएगा। तो स्वादु स्वादु पदे पदे की बात हो रही है, पर मायापुर अगर आपको परमानेंट रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। घर जाना है प्रभु जी, बहुत दिन हो गए प्रभु जी, बहुत जरूरी है घर जाना, इम्पोर्टेंट है। घर पे तो याद आएगी ना, इतने दिन थोड़ी ना रहा जाता है कहीं और, नहीं होता प्रभु जी, क्योंकि अभी हम क्या है, डिजीज्ड है, अभी स्वाद नहीं आया है। दिल्ली का कंफर्ट छोड़ करके अगर आपको वृंदावन भेज दिया जाए, बॉम्बे का आपका हाई फाई अच्छा लाइफ, अच्छा टॉयलेट, अच्छा सुविधा, अच्छा सोने का व्यवस्था वो सब छोड़ करके आपको वृंदावन में सिंपल रहने के लिए दिया जाए, मच्छर वगैरह थोड़ा काटते हो वहां पर रहने के लिए दिया जाए, क्या बोलेंगे? प्रभु जी भक्ति तो कहीं पर भी कर सकते हैं ना, मंगल आरती तो वहीं पे भी कर लेंगे। अभी हमारी ऐसी स्थिति है, अभी स्वादु स्वादु पदे पदे नहीं हुआ है। ये हम खुद का भी कह रहे हैं, मुझे भी जब से गुड़गांव में आए ना, यहाँ थोड़ा क्या बोलते वैभव है, ऐश्वर्य ज्यादा है, बढ़िया हाई फाई फैसिलिटीज है, अच्छा जगह रहने का है, अच्छा आश्रम है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। वृंदावन में जाते हैं तो वहां एक तरफ से कुछ किचन से आवाज आ रही है, दूसरी तरफ से कुछ और आवाज आ रही है, जोर जोर से कुछ, यहाँ तो नींद भी ढंग से नहीं आती, क्या करे, चलो जल्दी से फिर वापस गुड़गांव चले जाएंगे। पर जिस दिन टेस्ट आ जाएगा उस दिन वहीं रहना है, हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहना है। तो अभी स्वाद नहीं आया है, इसलिए वृंदावन छोड़ करके भाग जाते हैं, या फिर वृंदावन की हम क्या निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं। एक दिन तो कहेंगे आह वृंदावन, दूसरा दिन अरे वाह वृंदावन, तीसरा दिन अरे बहुत सुंदर वृंदावन, चौथे दिन से फिर गलती निकालना, पांचवें दिन से गलती निकालना शुरू करते हैं। बहुत गंदगी है ना यहाँ पर, बंदर तो वास्तव में बहुत परेशान करते हैं। प्रभु जी एक पूछूं? हाँ माता जी। तो बेसिक नीड है ना, साफ सफाई, अच्छे में रहना, मच्छर बगैर रहना, वो तो बेसिक नेसेसिटी है ना प्रभु जी। हाँ उसमें तो फिर गंदगी में कौन रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता। हाँ, तो हमारी यात्रा साफ सफाई तो है वहां साफ पर भी, सफाई क्यों नहीं होती है? आप नहीं, आप जहाँ रुकेंगे वहां तो साफ सफाई है, लेकिन वैसा स्टैंडर्ड नहीं है जो आपका वहां रहते हैं। आप समझ रहे हैं, हम किससे आदी हो चुके हैं, सुविधाओं के आदी हो चुके हैं, फैसिलिटीज के आदी हो चुके हैं, और फिर हमें थोड़ी सी भी तपस्या करने को बोला जाए तो नहीं किया जाता, तुरंत से अपने गूगल्स निकल जाते हैं, ओह इट्स टू हॉट यू नो, ओके। बाहर धूप में जाएंगे तो थोड़ा वो स्किन जल जाएगा पूरा कुछ। तो ये सब अभी हम आदी नहीं हुए हैं, हम आदि गलत चीजों के आदि हो रखे हैं, और इसको अनर्थ बोलते हैं, सब लोगों के साथ है हमारे। तो अभी स्वादु स्वादु पदे पदे नहीं हो रहा है। इस्कॉन मंदिर में भी अगर मान लीजिए संडे प्रोग्राम के बाद में प्रसाद नहीं मिले तो संख्या कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी जो लेक्चर सुनने के लिए आते हैं वो, क्योंकि लेक्चर में तो स्वाद कम है, स्वाद किसमें ज्यादा है, प्रसादे, स्वादु स्वादु, हर एक कौर में स्वाद आ रहा है। स्वागत है प्रवीणा माता जी, कहाँ गायब हो जाते हैं आप? उत्तम स्थितियों द्वारा वयम तू न वित्राप्यम वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। विक्रमे मतलब किसके लिए उपयोग हुआ? विक्रम शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग हुआ है, ठीक है। यश शृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, हर क्षण आपकी लीलाओं का वर्णन सुन करके, लीलाओं को जान करके क्या होता है, आनंद होता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, अभी हमें स्वादु स्वादु होने शुरू हो गया है क्या? जैसे ही 4 बजेगी, 4:05 होगी, 4:10 होगी, 4:30 होने वाली है, प्रभु जी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हे भगवान छोड़ो, नहीं होता है। तो ये अर्जुन जो है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित किए हुए थे और शुद्ध भक्त थे, इसलिए हर क्षण का क्या कर पा रहे, वो आनंद ले पा रहे। नेक्स्ट,
पैराग्राफ नंबर 2। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। विशेष करके वो अपने भगवान श्री कृष्ण के सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं अर्जुन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। भगवान संबंधी कुछ भी बात होगी तो क्या होगा, वो किस तरह से होगा, बोलो। यस, अमृत के समान प्रभु, अमृत के समान होगा, अमृत तुल्य होगा। हर कोई बात जो है अमृत के समान होगी। इसलिए कहा जा रहा है अमृतम। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान, आख्यान मतलब क्या होता है, व्याख्यान। तो व्याख्यान लिखते हैं ना, आख्यान क्यों लिखा है? चर्चा 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 चर्चा। ठीक है, मीनिंग एक जैसा ही है। व्याख्यान, चर्चा, आख्यान। इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब जी गलत शब्द का अनुवाद कर रहे हैं आप। पढ़िए, लाइन क्या है? This nectar can be perceived by practical experience. Next. Modern stories, fiction and history. Any narration or statement concerning Krishna is just like nectar. माता जी शुरू से पढ़िए, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन से पढ़िए। Now as far as Amritam or nectar is concerned, any narration or statement. Any narration, आख्यान is narration. So any narration, कुछ भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी व्याख्यान, गुणगान कुछ भी सुनाया जाता है, वो किसके बराबर है? अमृत तुल्य है। क्या हुआ प्रभु जी उसका आख्यान का हिंदी में? हाँ, हिंदी में क्या हुआ प्रभु जी आख्यान? वर्णन। ठीक है। अभी हमें तो अमृत तुल्य क्या लगता है, बोलो। जिसको क्रिकेट का इंटरेस्ट है उसको क्रिकेट अमृत तुल्य लगता है। और सुनाओ क्रिकेट के बारे। एक जगह तो मैं बैठा हुआ था घर पे, टीवी पे मैच चला रखा था ऑफ करके, मैं कुछ बोले जा रहा हूँ, देखो देखो भाई आधा ओवर और बचा, इतने रन बाकी, ऐसा है ऐसा है। तो वो आख्यान अमृत तुल्य है। किसी के लिए मूवीज कैसी बन जाती है? अमृत तुल्य। किसी के लिए दूसरों की बुराई, आहा क्या एकदम आनंद आ रहा है, और सुनाओ उसके बारे में, तो और बुराई सुनाओ उसकी, तो मुझे अच्छे से कान लगा के सुनते हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आपका जो वर्णन है, आपकी विभूति जो है, वो क्या अमृत तुल्य है। यही बात शौनक आदि ऋषि जो है सुद गोस्वामी जी से कह रहे हैं। और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। व्यवहार से मतलब बताओ, व्यवहार से मतलब अनुभव करके, अभ्यास करके ही इस अमृत की अनुभूति की जा सकती है। अभ्यास करके, भोजन को देख करके हम उसके स्वाद की अनुभूति कर सकते हैं। भोजन को देख करके। प्रमिला खेमानी माता जी बताइए, क्या बोले प्रभु जी? भोजन को देख करके स्वाद, भोजन को देख करके हम रंग के बारे में मालूम कर सकते हैं। भोजन का रंग क्या है? कर सकते हैं। रंग को तो दिखाई देता है ना प्रभु। आपका ध्यान कहाँ रंग तो कर सकते हैं प्रभु। कहाँ ध्यान था? रंग तो कर सकते हैं प्रभु। मैं स्वाद के बारे में पूछ रहा था। स्वाद के बारे में, स्वाद नहीं कर सकते, स्वाद नहीं ले सकते, तो उसको खाएंगे, अनुभूति करेंगे। तो कई बार लोग पूछते चैंटिंग करने से क्या होता है, क्यों करनी है चैंटिंग? अरे भाई, जिस प्रकार से खाना खा करके अनुभव करते हो कि इसका स्वाद अच्छा है इसलिए खाना चाहिए, तो उसी प्रकार से चैंटिंग भी करके देखो ना। एक बार खुद करो, उसके बाद में अनुभव करो। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। प्रैक्टिकली करके देखो ना। जस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ ईटिंग इज इन, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, द सेम वे टेस्ट ऑफ चैंटिंग इज इन डूइंग। जब चैंटिंग जो करेंगे तो उसके द्वारा इसका स्वाद का, इसके दिव्य रस का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न हैं क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने
से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। ये परम सत्य है। एक भौतिक गाना कितनी बार सुन लोगे आप? कितनी बार सुन सकते हो वालों भौतिक गाना? कोई 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार। पर हम हरे कृष्णा एक गाना 10,000 बार भी सुन रहे हैं, 1,00,000 बार भी सुन रहे, वही गाना सुनते हैं हरे कृष्ण। जब से मंगल आरती सुनना शुरू किया तब से वही मंगल आरती, एवरीडे वही गाना सुनते हैं। तुलसी आरती वही गाना, नरसिम्हा आरती वही गाना है, एवरीडे वही गाना सुन रहे हैं। तो ये भगवान का दिव्य अमृत है और ये वास्तव में सत्य है। आप इसको इस तरह से मत लीजिएगा, ये तो गुरुजी ने बोला इसलिए हमें करना ही करना है। कभी ट्राई करो आप एवरीडे सेम मेटेरियलिस्टिक गाना सुनने का। तो ये यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। कौन बताएगा कि कृष्ण के बारे में सुनने से थकान क्यों नहीं आती, या कृष्ण के बारे में सुनने से हम बोर नहीं होते हैं? क्यों? और कितना सुन लो, और कितना भी सुन लो, क्यों? आनंद आता है, आनंद आता है, आनंद आता है, भक्ति होता है, हृदय शुद्ध होता है, अपने में परिवर्तन आता है। मटेरियल लीलाएं अमृत तुल्य है, कृष्ण भगवान है, अमृत तुल्य है, हमको अमृत में है और हमें आनंद आता है उनके वचन, उनके बारे में। और कोई? जितना सुनो उतना उनकी भक्ति बढ़ती है हमारी। और कोई? प्रभु जी, हम भगवान के अंश हैं, मन हम भी मतलब आनंद के हकदार हैं, इसलिए हम आत्मा हैं, और हम आत्मा हैं तो आत्मा का भोजन क्या है? भगवान को देखना, भगवान को सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, यही तो आत्मा का भोजन है। जो मेटेरियलिस्टिक गाना है वो आत्मा का भोजन नहीं है। वो आत्मा का भोजन नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में साइंटिफिकली ये क्यों ज्यादा अपन सुन सकते हैं? क्योंकि आत्मा से स्पर्श होता है, आत्मा से इसका संपर्क होता है, इसलिए हम अधिक सुन सकते हैं। भौतिक गाने का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। और प्रभु जी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए सब हमारा मन शुद्ध होता जाता है। शुद्ध होने से फिर वापस से हम भगवान के बारे में श्रवण कर पाते हैं। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। पटा हुआ है मतलब भरा हुआ है ना, भरा हुआ है, भरा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं। पुराण मतलब हिस्ट्री, पुराण मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री, इतिहास जो हो चुका है उसको लिखा गया है सारा, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है पुराण में। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हर बार भगवत गीता, भागवतम जो कुछ भी पढ़ेंगे कैसा अनुभव होगा? नया सा लगेगा। नव नव रस धाम निरंतुम आसित, नया नया रस के बराबर लगता है। अर्जुन भी यही कह रहे भगवान श्री कृष्ण से, हे कृष्ण आपका ये अमृतमय वाणी को मैं और सुनना चाहता हूँ, मेरे को तुष्टि नहीं हुई है। कृष्णा गोविंदा। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण से ये अर्जुन सुनने को कह रहे हैं। और यही बात सूत गोस्वामी जो है उनसे शौनक आदि ऋषि भी कह रहे हैं, और बाकी प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि भौतिक कुछ भी आप सुनो, कोई कहानी, कोई स्टोरी, आप उससे बोर हो जाओगे। इसलिए हम क्या करते रहते हैं? रिमोट में एक बटन दबाते रहते हैं। क्या बटन है वो? रिमोट में क्या बटन दबाते रहते हैं? चैनल चेंज। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में क्या करते रहे? स्क्रॉल करते रहते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, बस बहुत। तो हमें नव नव रस चाहिए, पर भगवान की एक ही वस्तु में नव नव रस है।
ठीक है, तो आप एक प्रश्न लिख लीजिए, पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराण का अर्थ क्या होता है? इतिहास पुराण का अर्थ है। रिकॉर्डेड को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? रिकॉर्डेड हिस्ट्री हिंदी में क्या बोल सकते हैं? संकलित। संकलित, क्या बात है, संकलित इतिहास। संकलित इतिहास, संचित संकलित, ठीक है। संकलित इतिहास पुराण का मतलब है जिनमें भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जिनमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों लीलाओं का वर्णन है। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, लिख लिया आपने पहला? दूसरा लिख लीजिए, प्रथम तथा द्वितीय बार भागवतम किसने किसको कही और कहाँ कही? प्रथम तथा द्वितीय बार भागवतम किसने किसको कहाँ कही? ठीक है, उत्तर क्या है? प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को गंगा नदी के किनारे वर्तमान काल में शुक्रताल नाम का स्थान, हाँ सॉरी जी माता जी, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को गंगा नदी के किनारे वर्तमान में शुक्रताल नाम स्थान, द्वितीय बार सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में। प्रभु जी दूसरी बार हरिनाम दास ने आप रेखा जी को बोले। नहीं प्रभु जी। सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को थैंक यू। नैमिषारण्य में। जानबूझ के रेखा माता जी एकदम पूछते हैं, सब मालूम तो है। ठीक है, अभी हम सब लोग जाप शुरू करते हैं, उसके बाद आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा।